In the last lecture, we are discussing about pre-emphasis circuit, जो कि हाई पास फिल्टर जैसा कुछ आरसी सर्किट था। ठीक है, जो हमें प्री-एम्फेसिस सर्किट क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा उसके एम्पलीट्यूड को बूस्ट करेगा और इन द दैट विल बी इन ट्रांसमिटिंग साइड बिफोर मॉड्यूलेशन इज डन। अब आफ्टर डीमॉड्यूलेशन डीएम्फेसिस सर्किट हम क्या करेंगे, एट द रिसीवर साइड हम लगाते हैं, क्योंकि हमें जो बूस्ट हो गया तो जो जो एम्पलीट्यूड बूस्टअप था हाई फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट है सिग्नल के, जिनके एम्पलीट्यूड इनिशियली बूस्ट किया गया था ट्रांसमीटर साइड में, उसको सेम लेवल में, एक लेवल में जो पहले था उस लेवल में आने के लिए वी आर यूजिंग दिस डीएम्फेसिस सर्किट आफ्टर डीमॉड्यूलेशन एट द रिसीविंग साइड। ठीक है, तो अगर इसको देखें हम V नॉट बाई वी आई हमारा एच ओमेगा है, तो अगर हम इसमें KVL लगाएं तो आउटपुट किसके अक्रॉस आ रहा है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस आ रहा है। सो इट विल बी एच जे ओमेगा विल बी V नॉट बाई वी आई, क्या होगा 1 बाई जे ओमेगा सी डिवाइड बाई आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी। ओके, so j omega c will cancel out and it will be 1 divided by 1 plus j omega rc. Okay, so if we reciprocal this rc, let us consider omega 2, then omega 2 will be the cutoff frequency. This omega 2 will be cutoff frequency. Okay, this will be cutoff frequency और ये किसके बराबर होगा, it will be equal to omega 2 equals to 1 by rc। जो यहाँ पे है ओमेगा 2 क्या किया 1 बाई RC, ये रेसिप्रोकल है, अगर 1 बाई ओमेगा 2 है तो 1 अपॉन 1 बाई RC, या RC ऊपर आ जाएगा। ठीक है, here also RC is equivalent to 75 microsecond for this de-emphasis circuit. If we want to find the mod of this h of omega, क्यों, क्योंकि हमने देखना है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में कितना गेन है, तो अगर मॉड अगर इसका निकालते हैं इस वाले का, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस विल बी लाइक दिस ओनली। ओके, सो दिस विल बी एच ऑफ मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हाउ इट विल रेस्पॉन्ड। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर पहला कंडीशन अगर हम देखते हैं, दैट फर्स्ट कंडीशन इफ वी कंसीडर ओमेगा इक्वल्स टू दिस ओमेगा is very less than omega 2, omega will be very less than omega 2, then this term will be very less than 1, so it will be neglected and 1 will remaining, then 1 by 1, so mod of h of omega equals to 1 in case of when frequency is very less than the cutoff frequency. Okay, in second case if omega equals to omega 2, then what will be the modulus of h of omega, it will be 1 by root 2. I told you in previous lecture also कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हमारा जो गेन है वो मैक्सिमम का 1 बाई रूट 2 होगा। तो वो जो गेन होगा जहाँ पे 1 बाई रूट 2 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू का, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड थर्ड कंडीशन विल बी इफ ओमेगा इज very ग्रेटर देन ओमेगा 2, then it will be this modulus of h of omega is equivalent to this. If it is very greater than 1, then it will be this 1 can be neglected and ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये ओमेगा 2 बाई ओमेगा आएगा। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करें देन हाउ इट विल बी कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हमने मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा प्लॉट किया है। ठीक है, तो अगर अब आप देखेंगे कि सपोज करो ये ओमेगा 2 यहाँ पे है, ओमेगा 2 वो वैल्यू होती है जहाँ पे जो गेन है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट 2 ऑफ व्हाट, ऑफ मैक्सिमम। और ओमेगा 2 जब ओमेगा की वैल्यू, जब ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 से कम है, देन व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा, इट विल बी 1। ठीक है, और यहाँ से क्या करेगा, ये 1 है लेकिन यहाँ से ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी 1 है और ये जो 1 की 1 बाई रूट 2 जो वैल्यू है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, तो डेट इज है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
Okay, so this will be the working of this de-emphasis circuit, that it will pass only the lower frequency and neglect the higher frequency, and this is the cutoff frequency at which the gain will be 1 by root 2. Okay, so in an FM system it is very important worth to note that if an FM system, अगर कोई FM system है, ठीक है, अब इसका अगर एनालिसिस किया जाए, अगर हम डी एम्फेसिस सर्किट को नहीं लगाते हैं, if de-emphasis circuit is not present in an FM system, तो what will be the effect of it? अगर is not present, तो ये हमारा रिसीवर साइड में होता है, de-emphasis सर्किट का होता है हमारा रिसीवर साइड में होगा, ठीक है। आफ्टर डीमॉड्यूलेशन हम जो सिग्नल आएगा हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसका de-emphasis हम करेंगे, ठीक है। तो रिसीवर साइड में अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हाउ इट विल इफेक्ट एफएम सिस्टम? तो प्री एम्फेसिस क्या करता है? प्री एम्फेसिस विल इनिशियली बूस्ट द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल, ठीक है, और ये डी एम्फेसिस विच इन द रिसीवर साइड विल बॉट टू द लेवल, द ओरिजिनल लेवल। लेकिन डी एम्फेसिस सर्किट नहीं होने के कारण वो जो इनिशियली जो बूस्ट रहा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दैट विल बी बूस्टेड, मतलब वो बूस्ट ही रहेगा, मतलब जो वो ऊपर लेवल में ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डी एम्फेसिस सर्किट तो है ही नहीं रिसीवर साइड में। तो इस वजह से क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी डोमिनेटेड, ओके, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी मोर डोमिनेटिंग in this type of circuit if de-emphasis circuit is not present। अगर किसी एफएम सिस्टम में नहीं प्रेजेंट है तो जो इनिशियली जो बूस्ट किया गया था हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसको ओरिजिनल लेवल में ही ला पाएंगे, वो बूस्ट ही रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी डोमिनेटिंग। सो ये आपको टिपिकली कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप म्यूजिक सिस्टम में अगर देखेंगे, म्यूजिक सिस्टम में अगर सितार या गिटार को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये होगा कि वो हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई पिच है वो एम्पलीफाई करके देता है। तो वो अगर आपने सितार और गिटार की अगर सुनना है, अगर उसको प्रोमिनेंट करना है तो डी एम्फेसिस सर्किट आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट रहेगा और सितार और गिटार की आवाज सुनाई देगी इन हाईफाई सिस्टम, ओके। इन केस ऑफ हाईफाई सिस्टम, अगर दूसरा केस हम ले, अगर एक दूसरा एफएम सिस्टम है where we don't have pre-emphasis circuit is absent, okay। अगर pre-emphasis circuit अगर absent है किसी FM सिस्टम में, तो क्या होगा, वो इनिशियली ट्रांसमीटर साइड में क्या होता है, pre-emphasis सर्किट बूस्ट करता है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, उसका एम्पलीट्यूड को। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो pre-emphasis सर्किट अगर नहीं है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो था वो बूस्ट अप नहीं हो पाएगा, उसकी लेवल बूस्ट नहीं होगी, तो उसके वजह से क्या वो वैसा ही रहेगा ओरिजिनल लेवल में। और जब वो रिसीवर साइड में आएगा तो रिसीवर साइड में डी-एम्फेसिस सर्किट प्रेजेंट होगा, तो रिसीवर साइड में जब डी-एम्फेसिस सर्किट प्रेजेंट होगा तो डी-एम्फेसिस सर्किट क्या करेगा, उसका क्या काम है, वो जो हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो है लेवल है उसको बॉट डाउन करेगा। तो जब बॉट डाउन करेगा, लेकिन इनिशियली तो वो बूस्ट था नहीं, तो वो क्या करेगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बहुत नीचे बॉट डाउन कर देगा, दैट विल मेक द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल डोमिनेट, ठीक है, विल बी मोर डोमिनेटिंग, ठीक है। तो उसके वजह से क्योंकि प्री एम्फेसिस प्रेजेंट नहीं है तो बूस्ट पहले हुआ नहीं है, तो डी एम्फेसिस को क्या करेगा, उसको और नीचे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को और नीचे ले आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड को, जिसके वजह से जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग इन दिस केस व्हेन प्री एम्फेसिस सर्किट इज नॉट प्रेजेंट। तो इसके वजह से क्या होगा, ये हम कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे तबला बज रहा है, तो तबला जो है, तबला इज ए this low frequency component। if we observe the sound of a tabla, तो वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो जब हमें तबला की आवाज सुननी है then we have to design a system like, अगर हमारे पास प्री एम्फेसिस सर्किट अगर नहीं हमने लगाया और डी एम्फेसिस सर्किट लगाया तो exactly you can hear the तबला साउंड। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, and this will the consequences if in an FM system
ये डी एम्फेसिस सर्किट एंड और प्री एम्फेसिस सर्किट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।